नमस्कार दोस्तों। नमस्कार दोस्तों। कभी जिंदगी हमें ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देती है जहां दो ही रास्ते होते हैं। या तो हम टूट जाएं या फिर खुद को इतना मजबूत बना लें कि पूरी दुनिया भी हमें रोक न सके। और यकीन मानिए, हर इंसान के अंदर वो शक्ति पहले से मौजूद होती है, बस उसे जगाने की देर होती है। आज की इस ऑडियो बुक में हम उसी शक्ति को जगाने का काम करेंगे। फोकस ऑन योर गोल अंटिल यू विन। यह सिर्फ एक किताब का नाम नहीं है, यह एक ऐसी सोच है जो आपकी पूरी जिंदगी बदल सकती है। अगर आज आप स्ट्रगलिंग हो, थके हुए हो, कंफ्यूज्ड हो या फिर लाइफ में बार बार फेल होते होते तंग आ चुके हो, तो ये वीडियो आपके लिए है। क्योंकि अगला 1 घंटा सिर्फ आपकी जिंदगी को नहीं, आपकी सोच को बदल देगा। आज आप आने वाले कुछ मिनटों में जानोगे कि आखिर क्यों दुनिया के सबसे सफल लोग दूसरों को देखने से पहले खुद पर काम करते हैं। क्यों जीतने वाले लोग कंपैरिजन की आग में खुद को नहीं जलाते। क्यों वो लोग तब तक हार नहीं मानते जब तक जीत उनके कदमों में ना आ जाए। और सबसे बड़ी बात, आप जानोगे कि आपके अंदर वो आग कैसे पैदा की जाए जो आपको आगे बढ़ने पर मजबूर कर दे, चाहे हालात कैसे भी हों। सोचिए, अगर आज आप सिर्फ 1% रोज अपने आप पर ध्यान देना शुरू कर दें, तो अगले 365 दिनों में आप कहां पहुंच सकते हो। शायद वहीं जहां पहुंचने का सपना आप सालों से देख रहे हो। लेकिन एक चीज याद रखना, दुनिया का सबसे खतरनाक इंसान वो होता है जिसने अपनी असली ताकत पहचान ली हो। और ये वीडियो आपको आपकी ताकत दिखाने वाला है। इसीलिए मैं आपसे एक वादा चाहता हूं, इस वीडियो को बीच में मत छोड़ना, क्योंकि शुरुआत आपकी सोच बदलेगी, बीच में आपकी आदतें बदलेंगी और अंत तक आपका पूरा माइंडसेट बदल चुका होगा। और अगर आज आप ये एक फैसला कर लो कि हाँ, अब मैं खुद पर फोकस करूंगा जब तक जीत नहीं जाता, तो ये वीडियो आपकी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट बन सकती है। तो गहरी सांस लो, दिमाग को शांत करो और तैयार हो जाओ अपनी जिंदगी का सबसे शक्तिशाली सफर शुरू करने के लिए। क्योंकि आने वाले कुछ मिनट सिर्फ आपकी ग्रोथ, आपकी जीत और आपके सपनों के लिए हैं। और हाँ, अगर ये वीडियो आपको सच में मदद करे, अगर आपको लगे कि हाँ, ये आपकी जिंदगी में बदलाव ला रही है, तो वीडियो के अंत में इसे लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि आगे भी ऐसी ही पावरफुल वीडियोस आप बिना रुके पाते रहें। अब शुरू करते हैं आपका असली सफर। वो सफर जिसमें आप सिर्फ एक चीज सीखोगे, दुनिया चाहे जो कहे, फोकस सिर्फ खुद पर करना है जब तक जीत नहीं मिलती है। चैप्टर 1, अपने आप को पहचानो। जिंदगी में हर बड़ा बदलाव तब शुरू होता है जब इंसान खुद को पहचानना शुरू करता है। लेकिन ज्यादातर लोग पूरी जिंदगी दूसरों को इम्प्रेस करने, दूसरों जैसा बनने और दुनिया को खुश करने में निकाल देते हैं और आखिर में खुद से ही दूर हो जाते हैं। चैप्टर 1 की सबसे बड़ी सीख यही है कि अगर जीतना है, अगर आगे बढ़ना है, अगर महान बनना है, तो सबसे पहले खुद को पहचानो। और खुद को पहचानना आसान नहीं होता, क्योंकि इसके लिए आपको अपने डर, अपनी कमजोरियों, अपनी गलतियों और अपनी सच्चाई से सामना करना पड़ता है। यह दर्द देता है, लेकिन यही दर्द आपको मजबूत बनाता है। सोचिए, जब आप रोज दूसरों को देखते हो, वो क्या पहन रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या पा रहे हैं, तो आपका दिमाग खुद की तुलना शुरू कर देता है। लेकिन जब आप खुद को देखने लगते हो, तब आपकी असली ग्रोथ शुरू होती है। इस अध्याय में एक बहुत गहरी बात कही गई है। आपके अंदर 2 इंसान रहते हैं, एक वो जो हार मान लेता है और दूसरा वो जो हार को सबक बनाकर फिर से खड़ा हो जाता है। और आपकी जीत सिर्फ इस पर निर्भर करती है कि आप किस इंसान को ज्यादा बार चुनते हो। जब आप खुद को पहचानने लगते हो, तो आपको समझ आता है कि आपकी असली ताकत क्या है। लोगों की नजर में आपकी कीमत क्या है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। असली सवाल यह है कि आपकी नजर में आपकी कीमत क्या है। दुनिया कहेगी तुम नहीं कर पाओगे, लेकिन जब आप खुद को पहचान लेते हो, तो आपकी आत्मा जवाब देती है, मैं कर सकता हूं, और मैंने करना शुरू कर दिया है। खुद को पहचानने का पहला कदम है खुद से ईमानदार होना। खुद से पूछो, मैं सच में क्या चाहता हूं? क्या मैं अपने सपनों के लिए लड़ रहा हूं या बस दुनिया की भीड़ में खो गया हूं? क्या मैं हर दिन खुद को बेहतर बनाने की कोशिश कर रहा हूं, या फिर मैं उन लोगों जैसा बन रहा हूं जिनसे मैं आगे बढ़ना चाहता हूं? इस किताब का पहला अध्याय हमें ये याद दिलाता है कि किसी भी मंजिल तक पहुंचने का रास्ता बाहर नहीं,
बल्कि अंदर से शुरू होता है। खुद का सम्मान करो, अपने फैसलों की कद्र करो, अपनी मेहनत की कीमत समझो, क्योंकि जब आप खुद को महत्व देते हो, दुनिया भी आपको महत्व देना शुरू कर देती है। याद रखो, हर सक्सेसफुल इंसान ने अपनी ताकत दुनिया को दिखाने से पहले खुद को दिखाई थी, और आपकी असली जीत तभी शुरू होगी जब आप खुद से ये कहोगे, हाँ, मैं अपनी जिंदगी की कमान खुद पकड़ता हूं। खुद को पहचानना ही जीत की पहली सीढ़ी है, और इस सीढ़ी पर कदम रखते ही आपकी पूरी जिंदगी की दिशा बदल जाती है। चैप्टर 2, ध्यान भटकाने वालों से दूरी बनाओ। जिंदगी में जीतने का सबसे बड़ा दुश्मन कोई इंसान, कोई हालात या कोई मुश्किल नहीं होती। सबसे बड़ा दुश्मन होता है ध्यान भटकना। और ये बात जितनी साधारण लगती है, असल में उतनी ही खतरनाक होती है। जब एक इंसान अपने सपनों पर फोकस करता है तभी वो आगे बढ़ता है, लेकिन जब वो हर छोटी छोटी चीज में उलझ जाता है, दूसरों की लाइफ देखकर परेशान हो जाता है, सोशल मीडिया के जाल में फंस जाता है, तब उसका दिमाग धीरे धीरे बिखरने लगता है। और यह अध्याय इसी बिखराव से बाहर निकलने की शक्ति देता है। इस अध्याय में कहा गया है कि आपके आसपास 3 तरह के डिस्ट्रैक्शंस सबसे ज्यादा आपकी ग्रोथ को रोकते हैं। पहला, वो लोग जो खुद कुछ नहीं करते लेकिन आपकी मेहनत पर शक करते हैं। दूसरा, वो हालात जो आपको इमोशनली कमजोर बनाते हैं और आपका ध्यान आपकी प्रायोरिटीज से हटाते हैं। और तीसरा, वो चीजें जिनका आपकी जिंदगी में कोई फायदा नहीं, लेकिन आप अपना समय उनमें गंवाते जाते हो। अगर आप जीतना चाहते हो तो सबसे पहले आपको यह समझना होगा कि आपका समय आपकी सबसे कीमती पूंजी है। आप उसे बचा भी सकते हो, बर्बाद भी कर सकते हो, और ध्यान भटकाने वाली चीजें आपका समय सबसे जल्दी चुरा लेती हैं। इस अध्याय में एक गहरा संदेश है। आप जिस भी चीज को अपनी नजर देते हो, वही आपकी जिंदगी को नियंत्रित करना शुरू कर देती है। अगर आपकी नजर सपनों पर है, आप आगे बढ़ोगे। अगर आपकी नजर दूसरों की जिंदगी पर है, आप पीछे रह जाओगे। अगर आपकी नजर दुनिया की नकारात्मक बातों में फंसी है, आपकी सोच धीरे धीरे झर से भर जाएगी। इसी वजह से इस अध्याय में कहा गया है कि उन लोगों से दूरी बनाओ जो आपको छोटा दिखाते हैं, उन हालातों से निकलो जो आपको कमजोर बनाते हैं, और उन चीजों से बचो जो आपकी फोकस की ताकत को खत्म करती हैं। क्योंकि जब आप डिस्ट्रैक्शन से दूरी बनाते हो, तभी आप डिसिप्लिन के करीब जाते हो, और डिसिप्लिन ही वो शस्त्र है जिससे हर सपने की लड़ाई जीती जाती है। इस अध्याय का सबसे बड़ा सबक यह है कि अगर आप अपने समय, अपनी ऊर्जा और अपने दिमाग की सुरक्षा नहीं करोगे, तो दुनिया का शोर आपकी आत्मा की आवाज को दबा देगा। और जब इंसान खुद की आवाज सुनना बंद कर देता है, तो उसका फोकस भी खत्म हो जाता है। इसलिए खुद से एक वादा करो, मैं उन लोगों से दूर जाऊंगा जो मेरे फोकस को तोड़ते हैं, और उन चीजों के करीब रहूंगा जो मेरे सपनों को मजबूत बनाती हैं। यही वो कदम है जो आपको औसत लोगों की भीड़ से निकालकर विजेताओं की कतार में खड़ा करता है। चैप्टर 3, अपने लक्ष्य को साफ करो, वरना रास्ता धुंधला ही रहेगा। जिंदगी में सबसे बड़ा मसला ये नहीं होता कि इंसान में क्षमता नहीं है। असल परेशानी ये होती है कि वह जानता ही नहीं कि उसे जाना किस दिशा में है। यही कारण है कि लाखों लोग मेहनत तो बहुत करते हैं, लेकिन कहीं पहुंचे बिना ही थक जाते हैं, टूट जाते हैं और धीरे धीरे हार मान लेते हैं। इस अध्याय की सबसे ताकतवर बात यही है, अगर लक्ष्य साफ नहीं होगा तो रास्ता भी कभी साफ नहीं मिलेगा। जब तक इंसान अपने सपने को शब्दों में, तस्वीरों में या एक साफ दिशा में तय नहीं करता, तब तक उसका दिमाग भी उलझन में रहता है। आप सोचिए, अगर आप एक कार लेकर निकलो और आपको पता ही ना हो कि जाना कहां है, तो आप कितनी भी तेज चलाओ, मंजिल कहीं नहीं मिलेगी। यही हाल जिंदगी का भी है। लोग कभी किसी की बात सुनकर कुछ करने लगते हैं, कभी किसी की लाइफ देखकर कुछ और करने लगते हैं, और इसी चक्कर में उनका ध्यान बिखर जाता है। लेकिन जब आपका लक्ष्य साफ होता है, आपकी ऊर्जा एक दिशा में लगती है। यह अध्याय हमें सिखाता है कि लक्ष्य बड़ा हो या छोटा, उसे लिखा जरूर होना चाहिए। लिखा हुआ लक्ष्य दिमाग को आदेश देता है, ये मेरी दिशा है और मुझे इसी तरफ बढ़ना है। लिखा हुआ लक्ष्य आपकी हर रोज की मेहनत को मायने देता है। और सबसे बड़ी बात, लक्ष्य जितना साफ होगा, फोकस उतना ही मजबूत होगा। इस अध्याय में कहा गया है
कि अपने लक्ष्य को सिर्फ सोचो मत, उसे महसूस करो। अपने सपने को ऐसा देखो जैसे वो आज ही सच हो चुका हो। जब आप किसी चीज की कल्पना भावनाओं के साथ करते हो तो दिमाग उस सपने को सच करने के लिए हर तरह की ऊर्जा जगाने लगता है। लेकिन सिर्फ सपने देखना काफी नहीं, उस सपने तक पहुंचने का रास्ता भी साफ होना चाहिए। इस अध्याय में एक गहरी बात कही गई है, हर बड़ा लक्ष्य छोटे छोटे कदमों में टूटकर ही पूरा होता है। सपने बड़े रखो, लेकिन उन्हें छोटे छोटे हिस्सों में बांटकर पूरा करो। हर दिन ये सोचकर उठो कि आज एक छोटा कदम अपने बड़े सपने के करीब ले जाना है। और जब आप रोज एक छोटा कदम उठाते हो, एक दिन अचानक देखकर आपको पता चलता है कि आप वहां पहुंच चुके हो जहां पहुंचने का दूसरों ने सिर्फ सपना देखा था। लेकिन लक्ष्य साफ करने का सबसे बड़ा फायदा यह है कि यह आपको डिस्ट्रैक्शन से बचाता है। जब आपको पता हो कि आप किस दिशा में जा रहे हो तो दुनिया का शोर भी आपको भटका नहीं पाता। जब लक्ष्य साफ हो तो कंपैरिजन कम होता है। जब लक्ष्य साफ हो तो हार का डर घटना शुरू होता है। जब लक्ष्य साफ हो तो दिमाग साफ सोचता है, और साफ सोच ही हर जीत की जड़ है। इसलिए इस अध्याय का सार यही है, खुद से भाग्य मत मांगो। अपने लक्ष्य को इतना साफ कर दो कि भाग्य खुद आपके कदमों में आकर खड़ा हो जाए। चैप्टर 4, बहाने छोड़ो और कार्रवाई शुरू करो। जिंदगी में जितने सपने टूटते हैं उनमें से आधे सपने किसी और की वजह से नहीं, बल्कि हमारे अपने ही बहानों की वजह से टूटते हैं। इंसान के पास दुनिया जितनी ऊर्जा देती है उससे कहीं ज्यादा बहानों की ताकत होती है। समय नहीं है, पैसा नहीं है, माहौल सही नहीं है, लोग साथ नहीं देते, मौके नहीं मिलते, हालात खराब हैं। ये सारे बहाने सुनने में सच लगते हैं, लेकिन असल में ये वो दीवारें हैं जो हम खुद अपनी सफलता के रास्ते में खड़ी कर देते हैं। इस अध्याय की सबसे जोरदार बात यही है, जो इंसान बहाने ढूंढता है वो मौके खो देता है। जो इंसान कार्रवाई करता है दुनिया उसके लिए रास्ते बनाती है। बहाना एक ऐसा जाल है जिसमें फंसकर इंसान अपने ही सपनों से दूर चला जाता है। लेकिन मजेदार बात यह है कि बहाने सिर्फ दिमाग की बनाई हुई एक कहानी होते हैं, जिन्हें अगर आप चाहें तो आज ही बदल सकते हैं। यह अध्याय हमें यह समझने पर मजबूर करता है कि कार्रवाई करने के लिए परफेक्ट टाइम नहीं होता, परफेक्ट हालात नहीं होते, और परफेक्ट माहौल भी कभी नहीं होता। जो लोग जीतते हैं वो इंतजार नहीं करते, वो वहीं से शुरू करते हैं जहां वो खड़े हैं, जितना उनके पास है, जितना वो कर सकते हैं। और जैसे जैसे वो कदम बढ़ाते जाते हैं वैसे वैसे रास्ते खुद साफ होने लगते हैं। इस अध्याय में एक बहुत गहरी लाइन कही गई है, एक्शन इज द एंटीडोट टू फियर, यानी कार्रवाई ही डर का सबसे बड़ा इलाज है। जब इंसान बैठा रहता है, सोचता रहता है, टालता रहता है, तब उसका डर बढ़ता रहता है। लेकिन जैसे ही वो पहला कदम उठाता है, डर टूटने लगता है, दिमाग खुलने लगता है और अंदर एक नई हिम्मत जन्म लेती है। यही वजह है कि इस अध्याय में साफ कहा गया है, तुम्हारा पहला कदम परफेक्ट नहीं होना चाहिए, बस उठाया हुआ होना चाहिए। हम अक्सर सोचते रहते हैं कि पहले सब ठीक हो जाए तब शुरू करेंगे, लेकिन सच्चाई यह है कि शुरू करने से ही चीजें ठीक होती हैं। इस अध्याय का एक और महत्वपूर्ण संदेश है, अगर आप किसी चीज को जरूरी नहीं मानते तो आप उसके लिए कभी समय नहीं निकालोगे। जिस दिन आप ये समझ जाओगे कि कार्रवाई करना ही सफलता की सबसे बड़ी चाबी है, उस दिन आपके हर बहाने की ताकत खत्म हो जाएगी। और याद रखो, दुनिया उन्हीं लोगों को याद रखती है जो बहानों से नहीं, अपने कामों से पहचाने जाते हैं। आप आज कहां खड़े हो इससे फर्क नहीं पड़ता, आपके पास कितना ज्ञान है इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क सिर्फ इस बात से पड़ता है कि आज आपने अपने सपने की तरफ एक कदम बढ़ाया या नहीं। इस अध्याय की असली सीख यही है, अगर आप जीतना चाहते हैं तो शुरू करना ही होगा, अभी, इसी पल, बिना किसी बहाने के।